नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो क्यूआर आप देख रहे हैं उसको स्कैन करके आप हमारे राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 को सपोर्ट कर सकते हैं क्राउड फंडिंग द्वारा। इसका एक लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में और रजिस्ट्रेशन लिंक भी नीचे है। अजीत डोवाल मॉस्को पहुंच गए। जी हाँ, और मज़े की बात यह है कि अजीत डोवाल के मॉस्को पहुंचने के साथ साथ यूएस डॉलर जो है वो धड़ाम हो गया। क्या ये कोइंसिडेंस है? अब कोइंसिडेंस भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है, पता नहीं। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी तरह से डाउन है यूएस मार्केट में, क्योंकि यूएस मार्केट में ट्रंप सभी से झगड़ा कर रहे हैं और लेबर इंस्पेक्टर से झगड़ा कर रहा है और फेड चेयरमैन जो है वो जेरोम पावल उससे भी झगड़ा कर रहे हैं और सभी से झगड़ा कर रहे हैं। झगड़े 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 और पूरी दुनिया में अपना जो है वो एक बुल इन द चाइना शॉप वाला अपना स्टाइल चल रहा है। लेकिन जो अभी कुछ ही दिनों पहले धमकी दी गई थी भारत को कि आप जो है वो रशिया का जो यूक्रेन के साथ वॉर है उसको फाइनेंस कर रहे हैं रशियन ऑयल ख़रीद के, तो उस पे तो आपको पता है चाइना ने भी कह दिया कि हम तो ख़रीदते रहेंगे। वो तो ईरान से भी ख़रीद रहा है, इन्होंने दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए, कुछ नहीं कर पाए चाइना का, तो हम भी उससे साफ साफ कह दिया हमने तो भाई हम तो ख़रीदते रहेंगे। लेकिन पुतिन ने अजीत डोवाल से मिलने के 2 दिन पहले एक ऑफ़र दे दिया यूक्रेन को, और बड़े मज़े का ऑफ़र है। वो कह रहे हैं कि साहब कि हम जो है वो सीज़ फायर के लिए तैयार है, लेकिन सीज़ फायर के लिए तैयार है उसके लिए कंडीशन है बहुत सिंपल। हमारी कंडीशन है कि आपके यूक्रेन के 4 जो रीजन हैं, 4 रीजन हैं, ये है लुहांस्क रीजन, एल लिख देते हैं इसको, ये है डोनियस्क रीजन, डी लिख देते हैं इसको, ये है ज़ैपोरिजिया रीजन, जेड लिख देते हैं इसको, और ये है यहाँ पे ये है खेरसन रीजन, इसको के लिख देते हैं। कह ये 4 रीजन आप छोड़ दीजिए, 4 रीजन आप छोड़ दीजिए और नेटो की मेंबरशिप आप कभी नहीं लेंगे, ये वायदा कर दीजिए। ये छोटी छोटी हमारी ये शर्तें हैं और जिस मिनट आप ये करेंगे उसी के अगले मिनट युद्ध रुक जाएगा। अब भाई मामला तो बड़ा गंभीर है ये, हाँ देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है। और आपको ये भी बता दें कि इस समय जो रूसी सेना है वो लगभग ये जो पूरी एक्सिस है यहाँ से लेके और ये लगभग पूरा इसके ऊपर कब्ज़ा कर रखी है। ये यहाँ खेरसन नदी के उस पार है लेकिन ये खेरसन के नीचे तक ये पूरा इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये क्राइमिया है, इसको सी कह देते हैं, और क्राइमिया तो 2014 में ही कब्ज़ा कर लिया गया था। और अब मारियुपोल ये भी युद्ध के आरंभ में ही कब्ज़ा कर लिया था इन्होंने। तो मारियुपोल, रोस्टोव और सेवस्तोपोल ये सब मेजर पोर्ट्स हैं जो ब्लैक सी में रूस के हैं। तो अब यूक्रेन वाले बाबू क्या करेंगे, क्योंकि साथ में और भी चीज़ें हो गई हैं। ब्रह्मोस का जो अगला वर्जन है उसको, ब्रह्मोस 2 को रूस भी मांग रहा है। कह रहा है हमें भी भाई ये जो है ना ये आपकी जो ब्रह्मोस जो है वो 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस 1 ये भी दे दीजिए और ब्रह्मोस 2 भी दे दीजिए। बाकी उन्होंने अपनी जो ओरेशनिक मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, मल्टी वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, MIRV बोल लीजिए उसको। तो MIRV वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको भी उन्होंने ऑपरेशनल कर दिया और कहा है कि भैया हम इसको यूज़ करेंगे। साथ में जो मूर्खता की अभी थोड़े दिनों पहले किसने, हमारे ट्रंप बाबू ने जो कहा कि देखिए वो दिमित्री मेदवेदेव जो है हमको धमका रहा है और हमने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया है, तो उसको एक तरह से ट्रंप के हाथों में खेल गए। ट्रंप ने क्या कर रखा, पुतिन ने क्या कर रखा है कि पुतिन ने
ट्रंप से झगड़ा करने के लिए और ट्रंप से बोलचाल करने के लिए मेदवेदेव को छोड़ रखा है। मेदवेदेव कह देते हैं कुछ भी, उसके बाद ट्रंप रिएक्ट करता है, तो फिर कई बार पुतिन कह देते हैं कि नहीं नहीं ये हमारा ऑफिशियल वर्जन नहीं है। तो पुतिन इस समय ट्रंप के मज़े ले रहा है। और इस मज़े लेने के बीच में डोवाल साहब पहुंच गए हैं रूस, मॉस्को में लैंड कर चुके हैं। मॉस्को में लैंड करने के बाद जो उनकी शॉपिंग लिस्ट है, उस शॉपिंग लिस्ट की बात करेंगे। अच्छा, शॉपिंग लिस्ट अकेले उनकी नहीं है, शॉपिंग लिस्ट मॉस्को की भी है, शॉपिंग लिस्ट पुतिन साहब की भी है। वो ब्रह्मोस को मांग रहे हैं क्योंकि उनके पास थोड़ी शॉर्ट सप्लाई है। और क्यों नहीं देंगे, हम उनसे तेल ले रहे हैं, वो ब्रह्मोस भाग रहे हैं, तो ब्रह्मोस दे देंगे। क्यों भाई अंकल ट्रंप, तुमको पसंद आएगा ये कि भारत ब्रह्मोस दे दे? आपको पता है कि ब्रह्मोस ने क्या हाल किया था? ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में आपके जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यानी नूर खान बेस अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, किराना हिल्स अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पर क्या हाल किया था ये सबको पता है। हमारा तो शक उसी वक्त जाहिर हो गया था कि ये ट्रंप बाबू जो है वो इतना चिढ़े क्यों हैं। ट्रंप बाबू चिढ़े इसलिए हैं क्योंकि उनके जो इस्टेब्लिशमेंट थे, जो उन्होंने सीक्रेटली बना रखे थे, जिसको और किसी को पता नहीं था, भारत को तो पता ही था। तो भारत ने जो उनको हिट किया, तो अमेरिका को यानी ट्रंप को लग रहा है कि साहब कि ये तो जानबूझ के हिट किया है, जानबूझ के हमारी नाक जो है इन्होंने रगड़वाने की कोशिश की है। उसको ऑफसेट करने के लिए ट्रंप बाबू जो है वो चालू हो गए कि देखो हमने सीज़फायर करा है, हमने सीज़फायर करा है। भारत ने वो भी मौका उनको नहीं दिया, उनको नोबेल पीस प्राइज़ का क्लेमेंट नहीं बनने दिया। साफ साफ कह दिया कि ना इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि आपने हमारे साथ में कुछ भी सीज़फायर के लिए प्रेशर डाला। और जो कुछ भी ये कह रहे थे कि साहब कि हम ट्रेड देंगे आपको, अगर आपने सीज़फायर कर लिया तो वी विल डू मोर ट्रेड विद यू, वो बाद में जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं इनकी तरफ से, उससे ये स्पष्ट हो गया कि भारत ने उनकी ये बात नहीं मानी। क्योंकि मानी होती तो भाई हमारे साथ फिर ये पंगा क्यों ले रहे होते। वैसे तो जिन्होंने मान ली पाकिस्तान में, उनको भी 19% टैरिफ तो लग ही गया, और 19% टैरिफ के साथ साथ उनके ऊपर दूसरी चुंगियाँ भी लग गई, उनको अपने माइंस के कंसेशन देने की चुंगी लग गई, उनको वहाँ से क्रूड खरीदने की बाध्यता की चुंगी लग गई, वो सारा सब लग गया। सवाल यह है कि अजीत डोवाल क्या लेने गए? अजीत डोवाल मुख्यतः 2 डील्स करेंगे। एक Su-57 की। Su-57 क्या है? Su-57 रूस का नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। हालांकि इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं वो अमेरिकन F-35 की तरह नहीं है, लेकिन इसकी बहुत सारी और कैपेबिलिटीज़ हैं जो F-35 में नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि ये ट्विन इंजन है, 2 इंजन का एयरक्राफ्ट है। और हमारा चूँकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस समय Su-30 MKI से, तो Su-30 MKI का जो नेक्स्ट अपग्रेड है यानी कि Su-57 वो हम अच्छी तरह से चला सकते हैं। और इसके साथ में जो मिसाइल्स का पैकेज है, वो मिसाइल्स का पैकेज बहुत ही ख़तरनाक है। इसकी 300 किलोमीटर तक की रेंज है। जो नेक्स्ट इनका जो R-77M जो इसके साथ में मिसाइल आने वाली है, वो 300 किलोमीटर तक वार कर सकती है। तो जब भाई ऐसे हमारे पास मिल रही है हमको चीज़ें, तो हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 300 किलोमीटर का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की वायुसेना तो डिसफंक्शनल हो जाती है। जैसा कि बताया गया कि एक F-16 कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, वो सरगोधा से टेक ऑफ, सरगोधा में तो F-16 ही है, तो सरगोधा से टेक ऑफ करते हुए टेक ऑफ किया उसने और उसको इधर से S-400 ने उड़ा दिया। अच्छा, Su-57 के अलावा जो दूसरा है वो ये है कि S-400 की 2 बैटरीज बाकी हैं। वो अजीत डोवाल जी कह रहे हैं कि S-400 की जो 2 बैटरीज बाकी हैं वो हमको तुरंत दे दीजिए, जिससे कि हम कार्यक्रम इनका पूरा कर सकें। और साथ में S-500 जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिसमें कि 600 किलोमीटर के मार वाली जो मिसाइल्स हैं वो भी हैं। 600 किलोमीटर का मतलब तो आप समझते हैं ना कि अगर 600 किलोमीटर मार की मिसाइल मिल जाएगी तो पाकिस्तानी सेना को केवल 2 ठिकाने मिलेंगे, क्वेटा और आपके पासनी जो है, आप इसके ग्वादर के पास वाला क्वेटा और पासनी, केवल 2 ऐसे एयरबेस रहेंगे जहां पर ये अपने एयरक्राफ्ट छुपा पाएगा।
और वो भी जो है वो ब्रह्मोस 2.0 आएगी, तो ब्रह्मोस 2.0 की रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर में तो भाई वो भी नहीं बच पाएंगे, यानी पासनी और क्वेटा भी नहीं बच पाएंगे। तो फिर होगा क्या? होगा ये कि भाई यूएस को अब अगर पाकिस्तान को बचाना है तो भाई यूएस को खुद आके और लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान के बिहाफ पे। वो उसकी औकात नहीं है, क्योंकि अगर उसके 5 सैनिक भी मर जाते हैं तो पूरे यूएस में हाय तौबा मच जाती है। यूएस एक बड़ा ही सुविधा भोगी देश है, उसमें बलिदान का मादा नहीं है। बलिदान का मादा यदि होता तो वो अफ़गानिस्तान छोड़ के नहीं भागा होता, वियतनाम छोड़ के नहीं भागा होता, और इराक में 3 हफ्ते तक बमबारी करके ईरान की पूरी एयर डिफेंस नष्ट करने के बाद भी इतना नुकसान नहीं झेला होता। तो यूएस जो है वो खाली अपने टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी के और जो इकोनॉमिक सुपीरियॉरिटी उसने अभी तक इतने दिनों एंजॉय की है, उसी के बेसिस पे दादागिरी कर रहा है, और वो दादागिरी अब ख़त्म होने वाली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।